आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। कुछ नौजवान, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जब भी कभी इंसानों को कोई ऐसी परेशानी होती है आपदा की, तो उस वक्त यहाँ से एक इस तरह की एक टीम पहुँचाई जाती है वहाँ पर मैदान में, और वहाँ पर लोग जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ये SBF यानी सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर का ऑफिस है। मैं इस वक्त उसके हेडक्वार्टर में हूँ। अभी जब सर्दियाँ शुरू हुई तो हर साल की तरह इस साल भी SBF ने तकरीबन 20,000 कंबल तकसीम करने का उन इलाकों में फ़ैसला किया, उन लोगों के लिए जो सर्दियों के जो कपड़े ख़रीदने की जो सलाहियत है, माशी सलाहियत, वो उनके पास नहीं होती, जिसकी वजह से वो उनकी फ़ैमिली सर्दियों का शिकार होती है। जिसकी शुरुआत उन्होंने नवंबर के पहले हफ्ते में तकरीबन कर दी थी। बाद के दिनों में वो सिलसिला चलता रहा और तकरीबन 75% अब तक ये लोग तकसीम कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ये जानने के लिए, जो SBF के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मोहम्मद इरफान साहब, मैं उनसे मुलाकात करूँगा। ये जानने की कोशिश करूँगा कि उनका ये प्रोजेक्ट किस तरह से इस साल इम्प्लीमेंट हुआ है, और प्रोजेक्ट के जो कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर मरगूब चौधरी, मैं उनसे भी मुलाकात करूँगा और उनसे भी बात करूँगा, और ये जानने की कोशिश करूँगा कि अब तक जो इम्प्लीमेंट किया गया है, जो तकसीम किया गया है, वो किस तरह से तकसीम किया गया है, कितने लोगों तक पहुँच सके हैं, अभी क्या कुछ रह गया है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, सीजनल प्रोजेक्ट, उनसे सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिलता है। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ इरफान साहब से। सबसे पहले इरफान साहब आ जाइए, मुझे बताएं कि इस साल का जो आपका प्रोजेक्ट था, ये राहत का जो प्रोजेक्ट आपने सर्दियों के लिए बनाते हैं आप, अब तक आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? हम लोगों ने अब तक की 75% जो है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। और अशरफ भाई, मैं एक बात बताऊं कि जब नवंबर का महीना शुरू हुआ तो हम लोग अक्टूबर से प्लानिंग करते हैं। तो नवंबर तक सूरत हाल ये थी कि हम नहीं सोच पा रहे थे कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे या स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन जब हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली प्रोजेक्ट्स जो है वो बूस्ट करता गया और हम लोग 75% टारगेट अचीव कर पाए हैं। और प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है और उम्मीद करते हैं हम लोग कि हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। आपकी जो क्वालिटी है उसकी चर्चा होती है, जो आप कंबल देते हैं कि बहुत ही नाइस क्वालिटी होती है, यूज़फुल होती है, लंबे समय तक फैमिली इस्तेमाल कर सकती है। आमतौर पर ऐसे मौक़ों पर नंबर्स के गेम ज़्यादा होते हैं, यानी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ लोग बहुत सस्ता भी कर देते हैं। हो सकता है 20,000 से ज़्यादा आप 40,000 तक पहुंच सकते थे अगर आप आधी रेट कर सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। नहीं, हम लोगों ने शुरू से ही, जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 2008 से लगातार इस प्रोजेक्ट को हम लोग कर रहे हैं, तो शुरू से इस बात का ख्याल रखा गया कि हम अच्छी क्वालिटी का और देखने में भी अच्छा लगे। क्योंकि जैसा कंबल हमें पसंद है हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, नरम मुलायम कंबल हो, तो वैसा ही सामने वाले के लिए भी सोचना चाहिए। और शुरू से इस बात का ख्याल, क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखा गया बल्कि क्वालिटी का ख्याल रखा गया। अगर हम राहत पहुंचा रहे हैं तो राहत सही मायनों में पहुंचाएं, और जब वो किसी को ये ब्लैंकेट मिले तो उसको वाकई राहत महसूस हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम मात्र के लिए या फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। नहीं, हम सही मायनों में जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क है वो यही है कि उनको जो चीज़ हम पसंद कर रहे हैं अपने लिए वो उन तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इरफान साहब बता रहे थे कि जो हम पसंद करते हैं अपने लिए, वही हम उन लोगों के लिए पसंद करें जिन्हें हम देना चाहते हैं, और यही इस्लामिक तरीक़ा भी है और यही इंसानी तरीक़ा भी है कि जो आप बेहतर पसंद करते हैं अपने लिए इस्तेमाल के लिए, वही उनके लिए भी पसंद करें जो ज़रूरतमंद हैं। आइए मैं बात करता हूँ मरगूब से, जो मरगूब इस प्रोजेक्ट के एक तरह से कोऑर्डिनेटर थे, ये जो सर्दियों का जो प्रोजेक्ट था। मरगूब, मुझे बताएं कि आप इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बाकायदा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे जी। किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया आपने कि 75% अब तक आप लोग एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? देखिए, हमारा एक वॉलंटियर सिस्टम है और लगभग हमारे 16 से 18 स्टेट्स में हमारे वॉलंटियर्स हैं। उन्हीं के ज़रिए हम ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है, हमारा एक तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार ये है कि लोकल सतह पर पहले हम एक कमेटी तश्कील देते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। उसी कमेटी के थ्रू हम लोकल सतह तक हम जाते हैं, और इसीलिए वो हम इतनी जल्दी वो काम को हम कर डालते हैं, क्योंकि हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह मैन पावर अच्छी खासी है। तो लोकल सतह तक पहुंचने में और प्रोजेक्ट को जल्दी इम्प्लीमेंट करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं होती। ठीक है। एक बड़ी अहम बात,
वो ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनका चुनाव, उनका इंतख़ाब, कि वाकई वो ज़रूरतमंद हैं, इस बात का तयन करना, इस बात को आइडेंटिफाई करना एक बड़ा चैलेंज है। आमतौर पर मैदानों में ये देखा जाता है कि जहाँ गरीबों की आबादियाँ हैं, वहाँ गए और इस तरह की चीज़ों को ऐलान किया और बाँट के चले आए। आप क्या उस तरह से जो ज़रूरतमंद हैं उनको आइडेंटिफिकेशन का कोई फार्मूला बनाते हैं? जी, हमने पहले से ही ये हमने कोशिश की है कि ये ज़रूरत का सामान है और उन्हीं लोगों तक पहुंचाया जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो बाकायदा हमारी एक टीम होती है, टीम का गठन किया जाता है और ये आइडेंटिफ़ाई करती है कि जिस इलाके में हम बाँटना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ हम कोशिश ये करते हैं 100% कि हम उन्हीं लोगों का हम चयन करें जो इसके हकदार हैं, जो इसके ज़रूरतमंद है। बाकायदा एक सर्वे किया जाता है, सर्वे के ज़रिए से लोग सर्वे करते हैं हमारे वॉलंटियर्स और उसी के ज़रिए से हम ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि अगर 100 की आबादी है तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। उन्हीं लोगों को हम चिन्हित करते हैं और उन्हीं लोगों को हम वो ब्लैंकेट एक और बात वो ये कि आप चूँकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चूँकि सर्दियाँ सबको लगती हैं, जिस आबादी में आप जाते हैं, जिन जिन लोगों के दरमियान जाते हैं, वहाँ हर तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं। तो आपकी इस डिस्ट्रीब्यूशन में दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग कितनी फ़ीसद की मकदार में आप रखते हैं? जी, जी, जी। मीर दर्द का एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। हमारा जो एनजीओ है सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, हमारे काम करने का तरीका और हमारा मकसद इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाना है, ना कि किसी ज़ात या मज़हब को। जहाँ तक बात है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम जैसा कि आपने बताया कि सर्दियाँ सबको लगती हैं, तो हमारे यहाँ सर्वोपरि जो है, जो सबसे ऊपर है, वो है जो ज़रूरतमंद है। उसके पीछे ना हम ये देखते हैं ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ना हम ये देखते हैं ये किस ज़ात का है, ना ही हम ये देखते हैं कि इसका मज़हब क्या है, बल्कि हमारे लिए तमाम इंसान एक जैसे इंसान हैं, ना कोई भेदभाव है, ना किसी के साथ में हम भेदभाव करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि 75% आप बांट चुके हैं, बकिया 25% की जो बात है, इस साल का टारगेट है, उसे मुकम्मल करने के लिए जो आपको जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी सोसाइटी से, वो आपके पास पहुंच चुकी है या अभी आप और भी डोनेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? हमने 20,000 का टारगेट लिया था नवंबर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम 75% उसका डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। लगभग 15,000 ब्लैंकेट्स हम अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हमें ज़रूरत है अभी 5,000 और ब्लैंकेट्स की। तो फ़्लो भी थोड़ा कम हो गया है अब डोनेशन का। हम लोगों से अपील करेंगे, हम लोगों से चाहेंगे कि वो हमारे साथ आएँ इस नेक काम में, और जो हमने टारगेट लिया है, हम चाहते हैं कि हम उस टारगेट के भी आगे जाएँ। और आइंदा साल में हम ये कोशिश करेंगे कि जो ये टारगेट हमारा 20,000 का था, जब लोग हमारे साथ आएंगे इस कार्य खैर में, हमारा साथ देंगे, हमारा हिस्सा बनेंगे, तो हम ये टारगेट 1.5 गुना या हम इसको 2 गुना बढ़ा सकते हैं, अगर लोगों का कोऑपरेशन हमको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मरगूब चौधरी जो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से इस साल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कंबल का, वो किस तरह से उन्होंने 75% तक अब तक मुकम्मल किया है। अभी जो 25% जो बाकी है उसको मुकम्मल करने के लिए सोसाइटी से भी वो अभी भी बात कर रहे हैं कि जो लोग भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अभी भी वक्त है कि उसमें हिस्सा अपना डालें, और ताकि इस काम को और ज़्यादा बढ़ा के, जैसा कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि ये जो हमारा 20,000 का जो क्वांटिटी है, ये बहुत ही मिनिमम है। जब हम ज़मीन पर उतरते हैं तो जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे आप सही बात है, हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में एक एनजीओ, 10 एनजीओ, 20 एनजीओ कुछ माने नहीं रखती।